नमस्कार दोस्तों। 2026 की शुरुआत में ही भारत की न्यायपालिका ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि दिल्ली के सियासी गलियारों में भी सुनामी ला दी है। हम बात कर रहे हैं हल्द्वानी के बनभूलपुरा की। वो जमीन जिसे कुछ लोग अपना घर कह रहे थे, लेकिन रेलवे के कागजों में वो उसकी धड़कन थी। 36 एकड़ जमीन, 5,000 परिवार और करीब 50,000 की आबादी का वो वोट बैंक, जिसके दम पर नैनीताल जिले की राजनीति तय होती थी, आज उस पर सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चला है। आज के वीडियो में हम सिर्फ खबर नहीं बताएंगे बल्कि उस पॉलिटिकल चक्रव्यूह को डी कोड करेंगे जिसे कांग्रेस और लेफ्ट लिबरल गैंग ने सालों से बुन रखा था। क्या वाकई यह सिर्फ अतिक्रमण है या फिर एक गहरी राजनीतिक साजिश का अंत? दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है 2022 से, जब नैनीताल हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश दिया था कि रेलवे की जमीन को 7 दिन के भीतर खाली कराया जाए। तब क्या हुआ था, याद कीजिए। रातों रात हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, दुआएं मांगी जाने लगी और देखते ही देखते इसे अल्पसंख्यकों पर जुल्म का रंग दे दिया गया। पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो गया, बड़े बड़े वकील खड़े किए गए। मकसद एक ही था, कानून की प्रक्रिया को भावनाओं के नाम पर रोक देना। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां जो दलीलें दी गई वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कोर्ट रूम में माहौल गर्म था। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने एक ऐसी दलील दी जो कानून से ज्यादा सलाह लग रही थी। उन्होंने कहा, साहब, रेलवे के पास तो बगल में ही बहुत जमीन खाली है, उसे इस कब्जे वाली जमीन की क्या जरूरत, पहले वो इस्तेमाल कर ले। लेकिन सीजेआई सूर्यकांत ने जो कहा उसने पूरी बहस की दिशा बदल दी। सीजेआई ने सख्त लहजे में पूछा, क्या अब कब्जा करने वाले ये तय करेंगे कि सरकार या रेलवे की अपनी लाइन कहां बिछानी है और कौन सी जमीन इस्तेमाल करनी है? इतना ही नहीं, जस्टिस जॉय माल्या बागची ने एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी। उन्होंने साफ कहा कि सरकार जो पुनर्वास दे रही है वो एक मदद है, कब्जाधारियों का कानूनी अधिकार नहीं। यानी आप चोरी की जमीन पर बैठकर मालिकाना हक नहीं जता सकते। अब आता है सबसे दिलचस्प मोड़। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए जाए। सुनने में यह राहत लगती है, लेकिन असल में यही सबसे बड़ा टेस्ट है। पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए आपको पात्रता साबित करनी होगी। आपको अपनी पहचान, अपनी आय और अपने भारतीय नागरिक होने के पुख्ता सबूत देने होंगे। सालों से उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने के जो आरोप लगते आए हैं, क्या यह कब्जाधारी वो कागज दिखा पाएंगे? अगर कागज नहीं मिले तो न घर मिलेगा और न जमीन बचेगी। इसी को कहते हैं कानूनी सह और मात। अब आइए उस सच पर जिसे कोई नेता कैमरे पर नहीं बोलेगा। हल्द्वानी की राजनीति बनभूलपुरा के इर्द गिर्द घूमती है। 2022 में कांग्रेस के सुमित हृदय यहां से 7,814 वोटों से जीते थे। बनभूलपुरा में लगभग 36,000 मतदाता है। अगर यह अतिक्रमण हटता है तो इनमें से हजारों मतदाता इधर उधर हो जाएंगे। कांग्रेस के लिए यह सिर्फ जमीन नहीं, उसका वोट बैंक का पावर हाउस है। अगर यह पावर हाउस गया तो हल्द्वानी में कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। यही वजह है कि कांग्रेस इस फैसले को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने यहां इंसानियत और इंसाफ के बीच एक बारीक संतुलन बनाया है। क्योंकि अभी रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया कि फिलहाल अप्रैल तक कोई कार्रवाई न हो। साथ ही जो परिवार पात्र पाए जाएंगे उन्हें रेलवे और सरकार मिलकर 6 महीने तक 6,000 रुपए महीना देगी, ताकि वो कहीं और ठिकाना ढूंढ सके। लेकिन कोर्ट का संदेश लाउड एंड क्लियर है, सरकारी जमीन आपकी जागीर नहीं है। आज रेलवे की जमीन खाली हो रही है, कल को यह नजीर बनेगी पूरे देश के लिए। साथियों, यह फैसला यह साबित करता है कि भारत अब तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठकर संविधान की राह पर चल रहा है। क्या आप इस फैसले से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि सरकारी जमीनों को इसी तरह अतिक्रमण मुक्त किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक सच पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।